मुझे बताइए, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस यस सर। सर। ओके, बढ़िया। ओके, लास्ट टाइम कौन सा कंसेप्ट देखा था हमने? कोई बता सकता है हमारा लास्ट टाइम का कंसेप्ट? बराबर। लिस्ट। क्या नाम था अपने कंसेप्ट का? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। और लिस्ट क्या है? एक प्रकार का डेटा टाइप है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकते हैं। करेक्ट है। आज जो हमको स्टेटमेंट देखना है, आज जो आ, देखना है हमें कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। आज के फंक्शन का नाम है रेंज। एक्चुअली एक फंक्शन है ये। आज के फंक्शन का नाम है रेंज। इसे हमें स्टडी करना है। इससे पहले हमने लिस्ट स्टडी किया और उसके बाद में हमने उसके फंक्शंस भी देखे, मिनिमम वैल्यू, मैक्स, राइट। और उसके बाद में एक लेंथ करके फंक्शन था जिसकी मदद से हमने टोटल काउंट कितने हैं ये फाइंड आउट किया था। बराबर। चलिए ठीक है। अब हम आज हमें जो फंक्शन देखना है, एक सिंपल फंक्शन है, उसका नाम है रेंज। ठीक है। अब रेंज करता क्या है? ठीक है, रेंज एक कलेक्शन को होल्ड करके रख सकता है। रेंज का एक सिंपल फंक्शन है जो क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न कर सकता है आपको। सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, मतलब अगर किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हमको लूपिंग देखना पड़ेगा, लेकिन लूपिंग करने से भी पहले हमें इस रेंज नाम के फंक्शन को देखना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? ये एक फंक्शन है सर। रेंज में आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको ये एक होमवर्क दिया था। बराबर। ये कुछ लिस्ट था, लिस्ट में कुछ ऑलरेडी नंबर दिए गए थे और मैंने आपको ये बोला था कि जो भी नंबर, जो भी पोजीशन नंबर मैं एंटर करूंगा, उस पोजीशन नंबर का नीचे दिए गए टाइप के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। अब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एंटर द पोजीशन नंबर वन, वन पोजीशन पे है 5 और हमने ऑपरेशन टाइप लिखा है स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो नीचे उसका आंसर आ जाए। ऐसा ही ना? ठीक है, करके देखते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आपको प्रोग्राम बड़ा लगे उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। सरल बात है ये। ठीक है, जो जो आता है आपको उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। बराबर। सही है या नहीं? मुझे बताइए, सबसे पहली चीज क्या है? आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। हाँ बराबर। सर। चलिए, जितना आता उतना लिख लेना, सिंपल है। हाँ, यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं लिस्ट नम। करेक्ट। लिस्ट अंडरस्कोर नम इक्वल टू क्या है? लिस्ट अपनी क्या नंबर से अपने 4592। बराबर। चलिए, 4,5,9,2 जितना होता आता उतना कर लेना। ठीक है, लिस्ट बन गई अपनी। अब क्या करना है? आउटपुट विंडो में जाते हैं। अब क्या करना था? एंटर द पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर रीड करनी थी। सामने वाला बंदा कोई भी पोजीशन डाल सकता है। पोजीशन नंबर मतलब ये 0 1 2 3, कोई भी पोजीशन डाल सकता है। अच्छा, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, कोई भी पोजीशन का रीड होना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। देखो कैसे रीड करेंगे, बताइए। बस वो 1 डालता है, 2 डालता है, क्या डालता है उतना रीड करना है। कैसे रीड करेंगे बताइए? इनपुट मेथड। इनपुट मेथड। बराबर। तो एक वेरिएबल तो लगेगा ना अपने को। ठीक है, पोजीशन नंबर वाला। ठीक है, तो मैं पोजीशन वाला एक वेरिएबल लेता, POS, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताइए? सिर्फ रीड करना है। वो 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, रीड करना है। बताइए, कोशिश करो। इंट इनपुट आउट। बरोबर। इंट इनपुट ब्रैकेट ब्रैकेट में इनपुट। डबल कोट्स में एंटर द एंटर द पोजीशन पोजीशन। नंबर। बराबर। डन। कोई डाउट है क्या इसको आप में? नो नो सर। सर। पोजीशन। ठीक है, इतना तो हो ही सकता। जितना जितना आता है ना उतना रन करके देखना है। देखो, मुझे डाउट है सपोज ये होगा कि नहीं होगा, मैं इतना ही रन करके देखता हूँ। देखो देखो आया, पूछा सिस्टम क्या पूछ रही है, देखो आपसे
एंटर द पोजीशन नंबर पूछा कि नहीं। आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। देखो अभी आपने अगर 1 डाला 1, मतलब आप आ गए कि नहीं। अपने आउटपुट कोड हमेशा टैली करना अपने कोड के साथ में। ये आपका आउटपुट है, देखो है बराबर चल रहा है सब कुछ गणित। एंटर द पोजीशन नंबर 1 बराबर डाल रहे हो, ठीक है। 1 डालना है और 1 नंबर किसके अंदर आया, पीओएस के अंदर आया, ठीक है। अब मैं इसको जरा आपको समझाता हूँ ठीक से, ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पे समझो, ठीक है। ओके चलिए मैं इसको समझाने के लिए पेंट ओपन करता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है अभी कि हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है। उस वेरिएबल का नाम है सपोज POS, इस नाम का वेरिएबल अपना, ठीक है। POS नाम का वेरिएबल और उसके अंदर कितने आया वैल्यू, उसके अंदर आया 1, ठीक है। 1 वैल्यू है, ओके। चलिए आगे क्या करना है हमको, आगे ये करना है कि एंटर द ऑपरेशन टाइप। क्या ऑपरेशन टाइप रीड करना है, स्क्वायर। चलो इतना भी कर सकते हैं अपन। बताइए क्या करना चाहिए, मैंने क्या लिखूं मैं स्टेटमेंट वहां पे, बस ऑपरेशन टाइप स्क्वायर है इतना रीड होना चाहिए। क्या लिखे, चलिए बताइए। अगेन एक वेरिएबल लेके इनपुट टाइप। करेक्ट है, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और एक वेरिएबल लेते हैं। अब ये क्या है, ऑपरेशन टाइप है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ OP टाइप, मतलब ऑपरेशन टाइप, ठीक है। एक वेरिएबल है इक्वल टू, सिर्फ रीड करना है। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, खुद सोचिए। Input, enter the operation type. करेक्ट है, इनपुट डबल कोर्स में एंटर द ऑपरेशन टाइप, ठीक है, ओके। अब आगे मतलब OP टाइप नाम का और एक वेरिएबल बना होगा। चलो यहाँ पे आते हैं अपन। चलो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसका नाम है OP टाइप, बराबर। चलिए OP टाइप, अब मैं पेन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही, तो समझ लो आप। OP टाइप, और इसके अंदर क्या आएगा, रीड करना है यूजर से। चलो देखो इतना ही सिर्फ रन करके देखते हैं ना, रन करके देखते हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं ना तो एक एक स्टेटमेंट डाल के बस उसको रन करके देखा करो, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए। देखो एंटर द पोजीशन नंबर, आपने 1 डाला, एंटर लगाया, फिर क्या आया, एंटर द ऑपरेशन टाइप। ऑपरेशन टाइप पूछ रहे, अब आप एक तो यहाँ पे स्क्वायर डालोगे या फिर क्यूब डालोगे, ठीक है। मतलब इमेजिन करो आपने यहाँ पे स्क्वायर डाला, ठीक है, स्क्वायर डाला। अब ये मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया, स्क्वायर है सपोज ये, ओके। एंटर, डन। आगे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे जरा आउटपुट की तरफ देखो। यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर किसी का पोजीशन नंबर आपने रीड किया तो उस पोजीशन नंबर पे जो वेरिएबल है, जो डेटा है, उसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, बराबर। चलो इसका मतलब क्या, हमको इस बारे में सोचना है कि 1 पोजीशन पे कौन है, करेक्ट है। अगर आपने 1 पोजीशन डाला हुआ है तो 1 पोजीशन पे कौन है ये लगेगा ना अपने को। 1 पोजीशन पे कौन है मुझे बताइए, 5. 5 है, तो 5 आपको लगेगा ना। 5 आपको कोई तो भी वेरिएबल में चाहिए, तो ये चीज कैसे कर सकते हैं, इतना ही सोचो सिर्फ। अभी आपको मैंने लिस्ट में एक्सेसिंग लिस्ट ये कंसेप्ट बताया था, बराबर। एक्सेसिंग लिस्ट आपने मैंने बुक में लिख के दिया था, एक बार देखो, पन्ने पलटाओ थोड़ा, एक्सेसिंग लिस्ट देखो, उसका वो सिंटैक्स देखो, उससे क्या हो रहा था वो समझो। है आपके पास एक्सेसिंग लिस्ट, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि मैं जब लिखा के देता हूँ आपको। Yes, sir. देखो ऐसा लिख के दिया था, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल, मतलब आप किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते, बराबर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं इसमें से कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवा सकता। अगर मुझे 5 को प्रिंट करवाना है तो मैं ऐसा लिख सकता ना, प्रिंट, देखो ऐसा लिख सकता कि नहीं, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर नम और
स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नंबर डाल सकते हैं 1। अगर 1 डाला मैंने और ये सब निकाल दिया, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, देखो ये सब निकाल दिया, अगर इसको रन किया मैंने तो देखो क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ। और किसकी मदद से हुआ, Yes, sir. किसकी मदद से हुआ, ये पोजीशन नंबर। मतलब ये सिंटैक्स कौन सा है, यही सिंटैक्स है नहीं है। देखो लिस्ट का नाम लिखा और आपको जो पोजीशन नंबर चाहिए वो लिखा आपने, बराबर। तो इसको आपने एक्सेस किया। अब मुझे बताओ, ये अगर मुझे एक वेरिएबल में चाहिए तो क्या करूं मैं, मुझे बताओ 5 मुझे एक वेरिएबल में चाहिए, क्या करना चाहिए। 5 मुझे कोई भी एक वेरिएबल में चाहिए, क्या करूं। सर वेरिएबल इक्वल्स टू लिस्ट नेम, फिर आगे का वो सिंटैक्स। करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है। आपको 5 चाहिए ना, एक वेरिएबल में चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ये मैं वैसा का वैसा कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे 5 चाहिए, ये 5 चाहिए, लेकिन अगर मुझे सिर्फ 5 चाहिए तो कैसे लगे, वो भी एक वेरिएबल में चाहिए, तो एक वेरिएबल लगेगा ना। इमेजिन करो मैं n नाम का वेरिएबल लिया और n के अंदर 5 आना चाहिए। अगर 5 क्या है, 5 तो लिस्ट के अंदर है ना, तो लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए लिस्ट लिखो आप, लिस्ट का नाम ब्रैकेट में आपको जो पोजीशन नंबर पास करना है वो आप 1 दे सकते हैं, आप 2 दे सकते हैं, आप 3 दे सकते हैं, आप 0 दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, बराबर। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया, मुझे बताओ 5 उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा सर। ओके। अगर मैंने 0 दिया तो कौन सा नंबर आने वाला है बताइए, 4 4, बराबर। अगर मैंने 2 दिया तो कौन सा नंबर आएगा, 9, 9 बराबर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पोजीशन नंबर है 0 1 2 3, बराबर। अभी हमको क्या चाहिए, मैंने जो यहाँ पे पोजीशन नंबर दिया वो एलिमेंट n के अंदर चाहिए, करेक्ट। लेकिन मुझे बताओ सामने वाला बंदा जरूरी है क्या 1 ही डालेगा। मतलब अगर मैंने इसको रन किया, देखो अभी रन किया, आपको बोला गया एंटर द पोजीशन नंबर, आप 0 भी तो डाल सकते हो, आप 1 भी डाल सकते हैं, आप इसको हटा के 2 भी डाल सकते हैं, आप इसको हटा के 3 भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। हमारा मोटो ये है कि जो पोजीशन नंबर मैं डालूं उस पोजीशन नंबर का एलिमेंट एक्सेस हो जाए, ठीक है, ओके। अगर मैंने 1 डाला तो 1 पोजीशन का एक्सेस हो जाए, मैंने 2 डाला तो 2 पोजीशन का एक्सेस हो जाए। मतलब ये 1 2 3 मतलब पोजीशन नंबर कौन से वेरिएबल पे देखते हैं, देखो क्या नाम है वेरिएबल का, ये दिख रहा है पोजीशन नंबर, जिस वेरिएबल में उस वेरिएबल का नाम क्या है, POS। तो यहाँ पे जो 1 है, ये 1 किसके अंदर है, ये लाइन देखो, इस लाइन की वजह से वो जो पोजीशन नंबर है वो किसके अंदर आ रहा है, POS के अंदर आ रहा है, बराबर बराबर। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको पोजीशन नंबर ही लेनी है रन टाइम, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा POS, ऐसा भी किया जा सकता है। अब तुम यहाँ पे 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो, कोई मतलब नहीं बनता। मेन चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर वो नंबर है। तुम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हो, तुम डायरेक्टली किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बस टेस्ट करना चाहता हूँ कि n के अंदर वही वैल्यू आती है क्या, और ये सिर्फ मुझे टेस्ट ही अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, और n की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि n के अंदर क्या आता है। देखो पोजीशन नंबर, ठीक, एक मिनट मैं गलत डाल के देखता हूँ, हाँ फिर से रन करता हूँ। अब देखो एंटर द पोजीशन नंबर, मैंने अगर 1 डाला, एंटर किया, स्क्वायर टाइप स्क्वायर डाला, ठीक है, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है और उसके बाद में वो प्रिंट होने वाला है n। मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा, अभी इतना लिखते में क्या आउटपुट आएगा, 5 आएगा। 5 एंटर किया, देखो 5 आया, 5 यही तो चाहते थे अपन। 5 मतलब जो नंबर हमने एंटर किया, जो पोजीशन नंबर एंटर किया वो नंबर एटलीस्ट पहले मिलना चाहिए, ठीक है। फिर से रन किया, इस बार मैंने 3 डाला, एंटर द पोजीशन नंबर 3, एंटर किया, ऑपरेशन टाइप स्क्वायर लिखा। मुझे बताओ आउटपुट क्या आने वाला है, 2 चलिए एंटर किया, देखिए आउटपुट क्या आया, 2 आया, बराबर। कैसे क्या, क्योंकि तुमने पोजीशन नंबर रीड किया।
और यही तो हम चाहते थे कि जो पोजीशन नंबर डाला उस पोजीशन नंबर का हमारे पास वैल्यू हो, यही चाहिए था हमको। अब वो आपको मिल गया, किसके अंदर है, n के अंदर है। अब आपको क्या करना है ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब देखो आपके पास यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपके पास अभी और एक वेरिएबल है, देखो यहाँ पे आपके पास और एक वेरिएबल है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपके पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है n, ठीक है। और n के अंदर इस पोजीशन के हिसाब से जो वैल्यू है वो आनी चाहिए थी, वो उसके अंदर आ चुकी है, वो है 5, ठीक है। अब सिर्फ आपको इतना करना है कि इस 5 का ऑपरेशन टाइप में जो वैल्यू रहेगी, ऑपरेशन टाइप में जो वैल्यू रहेगी, ऑपरेशन टाइप में जो वैल्यू रहेगी, इसके हिसाब से स्क्वायर या फिर क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे। चलो ये मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल। हाँ, मेरे पास n है बराबर, मतलब जिसका स्क्वायर करना है वो है मेरे पास, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है वो भी है मेरे पास, ओपी टाइप है ना। बस मुझे चेक ही करना है सिर्फ कि सामने वाले बंदे ने कौन सा ऑपरेशन डाला, स्क्वायर डाला कि क्यूब डाला। तो मुझे बताओ, ये चेक करना मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी चेक करना मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन। एग्जैक्टली कंडीशन देना पड़ेगा। मतलब कौन से कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ बराबर, हम इस्तेमाल करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आई कि हमको इफ एल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर भी तुम पास हो, क्योंकि ये जो अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ यार अभी तो ऑपरेशन टाइप टेस्ट करना है कि या फिर चेक करना है, तो चेक करते हैं अपन इफ से, इतना भी अगर तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो। इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना। लॉजिक मतलब कोड लिखते आना चाहिए ऐसा नहीं होता, लॉजिक मतलब होती है आइडिया। अभी हम आइडिया कर रहे हैं कि हाँ यार ऑपरेशन टाइप को चेक करना है, और चेक करना है मतलब अपनों को इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इफ, मैंने सबको इफ पढ़ाया, बताइए कैसे लिखते हैं अपन इफ को। कैसे लिखते हैं अपन इफ को, सोचो जल्दी जल्दी, क्या करना चाहिए मैंने। सर इफ पैरेंथेसिस में बराबर, इफ लिखा है पैरेंथेसिस में, आगे बताइए किसको चेक ऑपरेशन करना है। टाइप। बराबर, हमको ऑपरेशन टाइप को चेक करना है। क्या चेक करना है, किसके साथ चेक करना है। एक तो ऑपरेशन टाइप स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा, बराबर नहीं क्या। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली इक्वल टू स्क्वायर है क्या, तो मैच करना पड़ेगा ना। और मैच करना मतलब डबल इक्वल्स टू होता है। ये वाले एग्जाम्पल तो अपन कई बार कर चुके, किए है या नहीं किए, यस सर। बराबर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, ऑपरेशन टाइप स्क्वायर है क्या। मैं सिर्फ इतना चेक करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन टाइप स्क्वायर है क्या इसका। अगर ऑपरेशन टाइप स्क्वायर होगा तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर ऑपरेशन टाइप का स्क्वायर है, हाँ, तो स्क्वायर होना चाहिए ना। किसका स्क्वायर होना चाहिए वो सोचो। स्क्वायर करना है लेकिन किसका करना है, एन का। बराबर एन का N स्क्वायर करना है, बराबर करेक्ट है। एंटर लगाया। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर किसका, 5 का स्क्वायर करोगे ना। 5 किसके अंदर है, n के अंदर है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, n का N के स्क्वायर अंदर। करना है, बराबर। तो n का स्क्वायर करना है मतलब क्या करोगे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे वो बताओ, क्या लिखूं मैं। प्रिंट बराबर, चलिए प्रिंट, हाँ आगे। डबल कोट में सर द स्क्वायर इज। द स्क्वायर इज, हाँ आगे। देन सर कॉमा लिख के एन। कॉमा लिख के n, बस हो गया क्या, मल्टीप्लाई सर ये बराबर। एन इन एन इंटू एन। बराबर, क्या करना पड़ेगा हमको, n मल्टीप्लाई बाय n, करेक्ट है। तो ही वो स्क्वायर करेगा ना, क्योंकि n की वैल्यू फिलहाल की कंडीशन में 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब ये हो गया स्क्वायर। ये समझा क्या, इतना क्या लिखा अपन ने,
यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब सिर्फ इतना ही रन करके देखते हैं। देखो मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब प्रोग्राम बहुत बड़ा रहे, प्रोग्राम बहुत बड़ा रहे तब उसको कैसे करना। ठीक है, ओके। मैंने क्या लिखा, मैंने जितना मुझे आता है, मैं ठीक एक स्टूडेंट के, मैं खुद को स्टूडेंट कंसिडर करके लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम। जितना आता है उतना ही लिखो और रन करके देखो, फिर समझ में आने लगता है कि हाँ यार इतना हुआ, फिर आगे और क्या कर सकते हैं अपन। देखो मुझे सिर्फ स्क्वायर करना था, मैंने सिर्फ पहले स्क्वायर के बारे में सोचा, मैंने उतना ही लिखा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए रन किया, एंटर द पोजीशन नंबर। सपोज पोजीशन नंबर 1 डाला, आपको ये मालूम है कि पोजीशन नंबर 1 पे 5 है। फिर ऑपरेशन टाइप हमने स्क्वायर लिखा, एंटर लगाया और एंटर करते बराबर आंसर आया हमारा स्क्वायर इज 25। स्क्वायर का स्पेलिंग गलत हो गया हमारा, ठीक कर लेते हैं, UARE, स्क्वायर इज 25। अब आप बोलोगे कि सर पोजीशन नंबर बदल दिया, तो ठीक है पोजीशन नंबर बदलो, एंटर द पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर क्या डालते हैं अपन, चलो सपोज 2 डाला मैंने, एंटर किया। 2 पोजीशन पे कौन है मुझे बताओ, कौन है 2 पोजीशन पे? 9। 9। 9 है। ठीक है, सोचो 9 मतलब क्या होगा। ये जो डायग्राम ड्रॉ की ना मैंने, इसके हिसाब से काम किया करो। मैंने क्या किया, जो जो वेरिएबल बनते हैं उनको ड्रॉ किया। ओके, जो जो वेरिएबल बनते हैं उनको ड्रॉ किया। ओके, एक 2 मिनट होल्ड कीजिए सिर्फ। अब जरा यहाँ देखो मैंने क्या किया, जो जो वेरिएबल्स मैंने इस्तेमाल किए सब मैंने लिखे और उनकी वैल्यूज भी लिखी, और इसके ऊपर से हमको टैली करना रहता है हमेशा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, एंटर द पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर क्या डाला आपने, 2 डाला। 2 किसके अंदर जाएगा, POS के अंदर। मतलब ये जो POS है यहाँ पे क्या आएगा, सपोज उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके 2 आया। उसके बाद में हमने क्या किया, एंटर द ऑपरेशन टाइप, मतलब OP टाइप जो है उसके अंदर अपन ने, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखते बराबर हमारी जो डायग्राम है उसके अंदर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। चलो आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या लिखा, लिस्ट ऑफ नम इन ब्रैकेट POS की वैल्यू क्या है, 2 है। और ये सिंटैक्स क्या का है, एक्सेस करने का है। मतलब सेकंड पोजीशन पे जो है वो एक्सेस हो जाएगा, 0 1 2। 2 पोजीशन पे कौन है, 9 है, तो 9 किसके अंदर गया, N के अंदर गया। मतलब N के अंदर, मतलब ये जो है N अभी के कंडीशन में वहाँ पे कौन सा आंकड़ा है, सपोज 9 आंकड़ा है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे आया, अब इफ चेक किया जाएगा कि ऑपरेशन टाइप स्क्वायर है क्या। अब हमने क्या लिखा, स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, मतलब हाँ ऑपरेशन टाइप तो स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, द स्क्वायर इज और n मल्टीप्लाई बाय n। मतलब n में जो वैल्यू है, n में क्या वैल्यू है, 9 वैल्यू है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81 है ना। देखिए स्क्वायर इज 81, करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ यस सर। बराबर। मुझे बताओ यहाँ तक के जो बताया उसमें कोई फॉल्ट, मतलब कोई चीज़ है ऐसे नहीं समझी आपको, ऐसा कुछ है? No, sir. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो फिर से रन करता हूं मैंने फिर से डाला, सपोज 1 डाला और ऑपरेशन टाइप मैंने इस बार क्यूब लिखा और एंटर हिट किया। मुझे बताओ कुछ आउटपुट आया है क्या, कुछ दिख रहा है क्या तुमको आउटपुट यहाँ पे? नहीं, नो सर। कुछ भी नहीं ना वहाँ पे। क्यों नहीं है वहाँ पे, मुझे बताओ क्यों नहीं है वहाँ पे? क्योंकि एल्स कंडीशन 1 into 1 into 1. बराबर, एक तो तुम्हारे पास एल्स कंडीशन नहीं है। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपको, मैंने आपको ये बताया था इफ पढ़ाते वक्त कि इफ में एल्स हमेशा डालते ही है, ऐसा नहीं है। एल्स जो है ये ऑप्शनल पार्ट है। हाँ, आप अगर चाहे तो एल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ एल्स और फिर क्या होना चाहिए ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको फिर से कंपेयर, मतलब मैं फिर से चेक कर सकता हूँ कि हो सकता है भाई कि ऑपरेशन टाइप जो है वो स्क्वायर ना हो, कुछ दूसरा हो, तो मैं फिर से चेक कर सकता हूँ। ऐसा भी किया जा सकता है। इफ मैं फिर से चेक कर सकता हूँ कि ऑपरेशन टाइप कहीं क्यूब तो नहीं, तो ऐसे मैं जितने चाहे उतनी कंडीशन लिख सकता हूँ।
और अगर ऑपरेशन टाइप क्यूब है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट द क्यूब इज, मुझे बताओ क्या लिख के आना चाहिए, n into n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, n multiplied by n. करेक्ट है। चलो करके देखते बार, रन किया मैंने फिर से, एंटर द पोजीशन नंबर 1 लिया, एंटर किया, एंटर द ऑपरेशन टाइप। सपोज आपने बोला कि क्यूब करना है, 1 पोजीशन पे 5 है, 5 का क्यूब होना चाहिए, देखो है ना 125 है, सपोज 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ बराबर 125। फिर से रन किया, सपोज एंटर द पोजीशन नंबर, बस 2 डाला, 2 नंबर पे कौन है, 9 है सपोज, तो 9 का क्या करना है हमको, क्यूब करना है, एंटर लगाया 729, ये है 9 का क्यूब। समझा क्या आपको ये कैसा किया एग्जाम्पल? Yes sir. ओके yes sir चलो नोट डाउन कर लो। चलिए ओके, तो प्रोग्राम सबको समझ गया प्रॉपर। अभी आपका काम ये है कि इस प्रोग्राम को आप अपनी तरीके से लिखेगा, ठीक है, ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से लिखो वैरायटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो कंसेप्ट मुझे बताना है वो है रेंज। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, मुझे जो कंसेप्ट पढ़ाना है तो वो आज रेंज है, ठीक है। रेंज एक प्रकार का फंक्शन है जो हमको कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस रिटर्न करता है, वो भी इंटीजर टाइप का, ठीक है। एक उदाहरण अगर दूं मैं, इसको सिंटैक्स अगर इस्तेमाल करूं इसका, देखो सिंटैक्स अगर ऐसा लिखा हो, अगर आपने ऐसा लिखा रेंज, ठीक है, और इन ब्रैकेट में अगर कोई नंबर पास कर दिया, उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई नंबर पास कर दिया, चलो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ नंबर, कोई भी नंबर लिखना है, सिंटैक्स है ये, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ नीचे। अगर आपने लिखा रेंज इन ब्रैकेट 10, ऐसा अगर लिखा तो इसके वजह से क्या होगा, जब आप रेंज इन ब्रैकेट 10 लिखते हो तो इसके अंदर इसका ये जो रेंज है, इस फंक्शन से क्या होता है, एक कलेक्शन जनरेट होता है, और वो कलेक्शन मतलब एक सीरीज रहती है, नंबर्स की सीरीज रहती है, और ये नंबर की सीरीज जो है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, और एक एक से बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक्चुअली यहाँ पे जो तुम लिखते हो ये होता है टोटल काउंट, मतलब आपने अगर 10 लिखा तो 10 नंबर का सीरीज जनरेट होना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। और ये टोटल 10 नंबर दिख रहा है कि आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये पूरा गिनोगे आप इसको तो ये टोटल कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। समझ में आया आपको? रेंज क्या होता है, Yes, sir. फंक्शन, हाँ सिंपल है। रेंज एक फंक्शन होता है जो आपको 10 नंबर की, मतलब आपने जो नंबर पास करोगे वो जनरेट कर देगा। हाँ बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो नंबर जनरेट होंगे वो नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और एक एक से इंक्रीमेंट होंगे। हालांकि देखो यहाँ पे अगर ऐसा है, आपने रेंज ऑफ 10 लिखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक ही वैल्यू दिख रही है, लेकिन इंटरनली इसके अंदर सीरीज जनरेट कर सकता है, और वो सीरीज इस प्रकार की रहती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब इसको करके देखते हैं, पहले कर लेंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा, एक वेरिएबल लिया सपोज, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, कोई भी एक वेरिएबल लेते, सपोज मैंने ए लिया इक्वल टू, और मैंने अगर उसको ये बोला रेंज इन ब्रैकेट 10, देखो ध्यान दो मैंने क्या किया, ए इक्वल टू रेंज इन ब्रैकेट 10, मतलब रेंज में जो कुछ भी होगा इस फंक्शन के वजह से जो कुछ भी होगा वो किसके अंदर जाने वाला है, ए के अंदर जाने वाला है। और अब अगर मैंने ए को प्रिंट किया, सिंपल सा एग्जांपल करके देखते, देखो क्या होता है। रन किया, देखो क्या लिख के आया, 0,10, 0,10 मतलब इसके अंदर जो सीक्वेंस है ना, इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है 0 से और
कहाँ तक के जा सकता है, 10 तक, मतलब टोटल काउंट जो है वो 10 तक जा सकता है, ऐसा उसका बोलना है। ठीक है, रेंज फंक्शन जो है वो किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम में आ सकता है। ये किसी कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, तो रेंज बड़ा काम का है। रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे का कंसेप्ट मुझे लूपिंग लेनी है आपकी। ठीक है, तो लूपिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रेंज के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए रेंज। रेंज आर स्मॉल है उसका, ठीक है, आर कैपिटल नहीं, आर स्मॉल है। रेंज लिखिए इसके बारे में। द रेंज फंक्शन रिटर्न्स द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। द रेंज फंक्शन रिटर्न्स मतलब ये फंक्शन क्या कर सकता है, तुमको एक सीक्वेंस दे सकता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। द रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस फ्रॉम नंबर, यहां पे लिखा मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और कॉमा देना है आपको वहां पे, कॉमा इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। और आप वो जो नंबर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो सकता है एक से, और एंड एंडिंग एट स्पेसिफिक नंबर, और वो जो भी आप नंबर दोगे उस नंबर पे वो रुक जाएगा। एंडिंग एट स्पेसिफिक नंबर, लेकिन जो भी नंबर आप डालोगे उस नंबर से पहले ही एक बार वो रुक जाएगा। जो नंबर आप डालोगे उस नंबर से पहले एक बार रुक जाएगा। चलिए लिखते हैं सिंटैक्स। पहला वाला सिंटैक्स है रेंज इन ब्रैकेट वैल्यू। रेंज इन ब्रैकेट वैल्यू, उसका एग्जांपल अभी हमने देखा। चलिए फॉर एग्जांपल देखो यहां पे लिखा मैंने रेंज इन ब्रैकेट वैल्यू, और उसका एग्जांपल लिखा हमने रेंज ऑफ 10 अगर लिया मैंने तो वो क्या करेगा, सीक्वेंस स्टार्ट होगा आपका, सीक्वेंस फ्रॉम 0 से लेके 9 तक, मतलब जो भी नंबर दिया रहता है बाय डिफॉल्ट 10 अगर दिया है तो 10 से एक नंबर पहले रुक जाएगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए 0 से लेके 9 तक आपको लिखना ही है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, हम कैसा भी लिख सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, मुझे बताओ आउटपुट क्या आने वाला है, क्या सीक्वेंस रहेगा इसके अंदर। 0 0 1 2 3 4 बराबर 0 1 2 3 4। हाँ, लेकिन जब तुम रन करते हो ना इसको, क्योंकि ये पूरा नहीं है, हाँ? मैंने सिर्फ फंक्शन के अंदर क्या है ये बताया। फंक्शन की वजह से 0 से नंबर स्टार्ट होता, और यहाँ पे जो 5 लिख के है वो 5 एक्चुअली 5 काउंट है उसका। ठीक है, तो उसके अंदर 5 नंबर रहेंगे, लेकिन रियलिटी में वो डिस्प्ले जो होने वाला है वो 4 ही नंबर होंगे, मतलब 0 to 4। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें इस फंक्शन में हमने जो पहला वाला सिंटेक्स देखा उसमें हमने स्टार्टिंग पोजीशन पास की कि नंबर कहाँ से, सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बोल सकते अपन, उस हमने एक काउंट पास किया कि हमको कितने नंबर चाहिए, और नंबर ऑटोमेटिक स्टार्ट हुए 0 से बाय डिफॉल्ट, वो हमने ऊपर लिखा भी है। सेम इसी के अंदर ना और एक सिंटैक्स आता, लिखिए सिंटैक्स नंबर 2, वो ये है सिंटैक्स नंबर 2। उसके अंदर स्टार्ट इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग पोजीशन लिखना पड़ सकता है, कॉमा स्टॉप इंडेक्स मतलब कहाँ पे रुकना है, ये भी हम लिखते हैं। चलिए लिखिए, यह है उसका दूसरा सिंटैक्स।
इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है, देखते बराबर समझ जाता है वो। रेंज इन ब्रैकेट आपको स्टार्टिंग नंबर मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या करनी है वो लिखना है, कॉमा स्टॉप पोजीशन मतलब कहाँ पे रुकना है वो लिखना है आपको। ठीक है, लिखा आपने? Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल को समझते हैं। अगर मैंने लिखा रेंज 3 दिया यहाँ पे और यहाँ पे 10 दिया, इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस जनरेट होगा, वो कहाँ से जनरेट होगा, 3 से, 3 कॉमा और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, फिर 4 5 6 7 8 और 9। आखिरी वाला जो नंबर होता है ना वो कंसिडर नहीं होता है, वो यहाँ पे रुक जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो स्टॉप इंडेक्स होता है वो गिनती में नहीं होता, ठीक है, उस नंबर से पहले ही वो रुक जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। लास्ट वाला जो नंबर होता है वो काउंटिंग में नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. गुड, नोट डाउन कर लो उसको। अभी फिलहाल देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेंज को मतलब ये लिखते कैसे हैं, सीक्वेंस कैसे मेंशन करते हैं, उतना ही है। ठीक है, जब हम इसको लूपिंग के साथ में देखेंगे तब आपको और अच्छे समझेगा ये चीज़। तो इसलिए सिर्फ फिलहाल मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ आपको कि रेंज से क्या होता है, सिर्फ सीक्वेंस जनरेट होते हैं। ओके, ठीक है। और तीसरा जो सिंटैक्स है ये हो गया लिख के आपका। चलिए, अब तीसरा जो सिंटैक्स है वो ये है। तीसरा सिंटैक्स ये है, इसमें देखो क्या है, रेंज इन ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, इंक्रीमेंट काउंट। अब इंक्रीमेंट काउंट क्या है, अब देखिए उदाहरण के तौर पे हमने जो बाकी एग्जांपल्स देखे उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रेंज है, वो रेंज का जो डेटा है, वो रेंज का जो काउंट है वो एक एक से बढ़ रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम चाहे तो उसको 2 से 3 से 4 से कितनी भी नंबर से हम बढ़ा सकते हैं। मतलब हम 1 से काउंट अगर देना चाहे तो इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कैसा है सिंटैक्स, सेम वैसे रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वो है स्टार्ट इंडेक्स, कहाँ पे रुकना चाहिए वो है स्टॉप इंडेक्स, और इंक्रीमेंट काउंट मतलब कितने से इंक्रीमेंट होना चाहिए वो है। ठीक है, कि इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए भाई। ओके, अब अगर उदाहरण के तौर पे देखो तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा मैंने, रेंज 2,10,2। इसका मतलब क्या है, क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स 2, हाँ, स्टॉप इंडेक्स 10 और बराबर इंक्रीमेंट बाय 2, 2 बराबर 2 से इंक्रीमेंट होगा। एग्जैक्टली 2 से इंक्रीमेंट होगा। और उदाहरण के तौर पे अगर मैंने ऐसा किया, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 20 और बाजू में दिया 1 2। अब इसका अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, बराबर 3 से बराबर। और फिर क्या होगा, अगला वाला नंबर क्या आएगा, 5। बराबर 5 आएगा। क्यों, एक्चुअली 3 के बाद तो 4 आता है, तो 4 आता है मतलब क्या, 1 से इंक्रीमेंट हुआ वो। लेकिन तुमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने से दिया हुआ है, 2 से इंक्रीमेंट दिया हुआ है। 2। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो 3 और 3 के बाद में 2 से इंक्रीमेंट हुआ तो 5, 5 के बाद में क्या आएगा बताइए, 7 कॉमा देन 9, कॉमा देन 11, 11 13, ओके 15, 15 ओके 17, 19। ओके 19। वो 20 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, 20 से पहले पहले रुक जाएगा। ओके, तो ये होगा, तो ये उसका
सीरीज है, अगर इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, एग्जीक्यूट करने के लिए लूपिंग स्ट्रक्चर लगते, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार का सीरीज रहता है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे नंबर्स है ना, ये नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक लाइन से। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए, तो ये था अपना रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो मैंने बताया ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताया। ठीक है, इसको इस्तेमाल नहीं किया। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको थोड़े लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कल देखेंगे अपना लूपिंग स्ट्रक्चर, तब आपको समझेगा कि रेंज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ओके, अच्छा, आज का जो मैंने आपको होमवर्क बताया और ये जो फंक्शंस बताया, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ओके, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।